अरे उसका मर्द कमलेश चौधरी आदमी नहीं है, राक्षस है, राक्षस। जबरन उसके साथ शारीरिक। नहीं, मुझे मत छूना। हमने सुना है तुम बहुत ही अच्छे लड्डुआ बनाती हो। दीदी हम इससे ब्याह करेंगे, हमको ये बहुत पसंद है। शादी करके आप उसकी जिंदगी को सूली पर चढ़ाना चाहते हैं और उसकी हिफाजत, उसकी जिंदगी, उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे आप? बेटियां कोई बोझ नहीं होती हैं कि बस उनकी शादी करा दी और ससुराल भेजकर उनसे छुटकारा पा लिया। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा न बने कोई राजा न शहजादी। फिर उम्र से पहले क्यों हम करें नाबालिग बेटियों की शादी। हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी जिसका नाम है होले होले। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए बनाई थी और फिरोज अब्बास खान ने बनाई थी, डायरेक्शन उन्होंने किया। और ये जब फिल्म मृणाल पांडे ने देखी, चेयरमैन प्रसार भारती की, उन्होंने ये सुझाव दिया कि एक लंबा सीरियल बनाया जाए इन्हीं मुद्दों को लेके। अरे हम सोचे थे कि कम से कम इस बार तो बेटा होगा ही होगा। अरे हमारे हाथ में रहता ना तो सिर्फ लड़का ही होता, लड़का। लड़की तो होनी ही नहीं चाहिए ना। तो हमने फिरोज खान से बात करी। फिरोज और मैं घंटों फ़ोन पे और दिल्ली में, बॉम्बे में हम लोग बात करते थे कैसे महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के स्वास्थ्य को आगे ले जाया जाए। सबसे पहले तो इसका टाइटल ऐसा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ। अगर हमारे समाज में महिलाएं कहना ही शुरू कर दें मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इट विल बी अ वेरी वेरी एम्पावरिंग। हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि रिपोर्ट में इस बार है क्या। बेटा चाहिए हमको, लेकिन हर बार रिपोर्ट में लड़की ही आती है। हाँ सीमा, एक जरूरी बात करनी है। आप जानते हैं ना कि बच्चा अगर माँ की कोख में 20 हफ्ते से ऊपर हो तो गर्भपात से माँ की जान को खतरा हो सकता है। और आप तो रेडियोलॉजिस्ट है ना, तो आप गर्भपात कैसे कर सकते हैं? प्रीनेटल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एक्ट के अनुसार यदि आप किसी गर्भवती स्त्री के पेट पे लिंग परीक्षण करते हैं तो कानून के आधार में ये अपराध है। सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी करना मेरा फर्ज है। तुम्हारे कोख में इस वक्त नया जीवन पल रहा है। ये IF गोलीज, इनमें आयरन और फॉलिक एसिड है। इनमें हर वो जरूरी चीज है जो इस समय तुम्हारे शरीर को चाहिए। कभी परवाह नहीं की कि कितनी कमजोर थी तुम्हारी पत्नी। उसके चेहरे और शरीर पर साफ लिखा था कि वो अनीमिक है। ये कैसी बीमारी है, मैं कुछ समझा नहीं। एनीमिया बीमारी नहीं, एक अवस्था है जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। पेश है खिदमते भाभी, एक पौष्टिक थाली जो है हर एक माँ की जरूरत। ये है साग, इसमें है आयरन और विटामिन सी। इसे खाकर आपके शरीर में खून बनेगा। इसमें है प्रोटीन। आप शुद्ध शाकाहारी है ना, इसलिए दाल पीना बहुत जरूरी है। सेहतमंद औरत होगी जिधर परिवार को कोई डर ही नहीं। 100 में से 55 महिलाओं में इस लाल रंग की कमी होती है।
और खून की कमी होने से होती है सारी समस्याएं। ये लाल रंग की कमी को हम कैसे पूरी करेंगे? इस हरे रंग से। खून बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में आयरन बढ़ाना चाहिए और आयरन आता है हरे पत्तेदार सब्जियों से। आंगनवाड़ी में ये पालक, धनिया, मेथी और सोया के बीज रखे गए हैं। अगर आप सब लोगों को चाहिए तो अपने घर लेकर जाइएगा और एक हरा आंगन बनाइएगा। फिर देखिएगा ये लाल रंग का खून आपके शरीर में कैसे दौड़ता है। और ये है नीलिमा। इसे गांव में लोग आशा दीदी या बहन जी कहते हैं। ये लोगों के घर तक पहुंचती है, एक एक दरवाज़ा खटखटाती है, उनकी परेशानियां, उनकी समस्याओं तक पहुंचती है। जैसे ही बच्चा आपको दिया जाए उसे अपनी छाती से लगा के रखिएगा। माँ के शरीर की गर्मी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है ताकि उसे ठंड ना लग जाए और इससे माँ के छाती में जल्दी ही दूध उतरेगा। माँ की ताकत बढ़ानी है क्योंकि उसे दूध पिलाना है, इसीलिए इसे 1.25 गुना ज़्यादा, हर चीज़ में 1.25 गुना ज़्यादा देना है। जैसे कि 1.25 गुना ज़्यादा रोटी खिलाना है, 1.25 गुना चावल, 1.25 गुना सब्जी, 1.25 गुना दाल, हर चीज़ में 1.25 गुना ज़्यादा। दूध पिलाने वाली माँ जितना ख्याल अपने बच्चे का रखती है ना, उतना ही ख्याल खुद का भी रखना चाहिए क्योंकि जो खाना माँ खाती है उसी में से ही बच्चे के लिए बनता है। अरे बच्चे को पानी नहीं पिलाएंगे तो फिर क्या पिलाएंगे? माँ का दूध, माँ के दूध में वो सब कुछ होता है जो एक बच्चे को हर बीमारी से बचाता है। और माँ के दूध में इतना पानी है जितनी ज़रूरत बच्चे को होती है। मैंने सुना है, किसी ने बताया हमें कि कॉपर टी लगाने से महिला पुरुष एकदम से चिपक जाते हैं। क्या? अरे नहीं सरला दीदी, ऐसे थोड़ी ना होता है, सब मजाक है, बकवास। पक्का? हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो हम शांति हुई है, चलते हैं। ये कॉपर टी है। इतनी बड़ी? ये इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। देखिए इतना छोटा। इसे लगाने से ना ही कोई तकलीफ होती है और ना ही किसी तरीके का बदलाव आता है शरीर के अंदर। इस सुई जैसे आकार के ऊपर ये सीधा लंबा आकार है जो आपके गर्भाशय में जाता है तो गर्भ नहीं ठहरता है। ये मस्तबंदी क्या है? नसबंदी को ही हम मस्तबंदी कहकर बुलाते हैं। और एक बार मस्तबंदी हुई नहीं कि बस मस्त मस्त मस्त। इससे आपकी मर्दानगी या ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। स्तनपान कराने वाली महिला को कॉपर टी नहीं लगाना चाहिए। सही या गलत? गलत। कॉपर टी की वजह से मीना को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। कॉपर टी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगवाई जा सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत बढ़िया गोपाल जी, तालियां गोपाल जी के लिए, तालियां बस रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने।